एंड वेलकम टू कृष्णा मैथ्स एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम में एक शेप पर दूसरी शेप ऐड होने से या एक शेप में दूसरी शेप रिमूव करने पर इफेक्ट क्या होता है। उसी लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। आपके पास फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। पेन स्टैंड क्यूबॉइड की शेप का है। फिर क्या बता रखा है, उसके अंदर 4 कॉनिकल डिप्रेशन की है। डिप्रेशन कहने का मतलब क्या है, उसके अंदर से 4 कोन्स की शेप जो है बाहर निकाल दी। जैसे पूरा वुड का बना हुआ था, देखो जैसे अगर मान लो मैं कह रही हूँ ये पेंसिल मुझे किसी पेन स्टैंड में टक ऑन करनी है, तो मैं क्या करूंगी, जितना ये कॉनिकल पोर्शन है उतना ही पोर्शन स्टैंड में से बाहर निकाल दूंगी। तो उसने क्या कहा, क्यूबॉइड का था, उसमें से 4 कॉनिकल डिप्रेशन की है, यानी उतनी वुड बाहर निकाल दी है। फिर क्या बता रखा है, जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन थी 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर, और जो डिप्रेशन थी उसकी रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ थी 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। जितनी वुड निकल गई उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था जितनी शेप बाहर आ गई उतना वॉल्यूम क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो यहाँ से क्यूबॉइड था, क्यूबॉइड में से कितने कोन बाहर आए हैं, 4 कोन। तो मैं क्या करूंगी, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 4 कोन का वॉल्यूम क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसका फॉर्मूला क्लियरली होता है L इंटू बी इंटू एच। L कितना है आपके पास 15, B कितना है 10, हाइट कितनी है 3.5, पॉइंट रिमूव किया क्या आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसल, 15 5 75, 7 15 3 45 और 7 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन कॉन। एक कॉन का वॉल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन कितने कॉनिकल डिप्रेशन किए गए हैं 4, तो हम क्या फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन्स, इसलिए इसको 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस जो है क्वेश्चन में क्या कह रखी है, जो डिप्रेशन किया है उसकी रेडियस है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर दैट मीन 5/10 इंटू में क्या आ गया 5/10। और हाइट कितनी लिया एंड डेप्थ इज, कोन की जो डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर, जितनी डेप्थ हो जाएगी वो कोन की क्या बन जाएगी हाइट। 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा 2 इंटू 2 4, 4 से 4 कैंसल, 7 1 जा 7 2 जा क्या बन गया 22 इंटू 2 44/3 इंटू में 10। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं पहले 3 से डिवाइड कर रही हूँ। 3 1 जा यहाँ 1, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 अपॉन में 10 था 1.466 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो 4 कॉन्स का वॉल्यूम आया। अब इतना कौन, तो डिप्रेशन तो मैंने डिप्रेशन बनाया ना, यानी कि इतनी वुड तो मैंने बाहर निकाली होगी। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द स्टैंड कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से 4 वॉल्यूम ऑफ कौन क्या कर देंगे हम माइनस। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्लियरली कितना है 525, इसका वॉल्यूम आपके पास कितना है 1.466, माइनस कीजिए, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। देखो कितना इजी था, जो डिस्कशन किया था जितनी शेप बाहर निकाल दी उतना वॉल्यूम क्या हो जाएगा बाहर। अगर इसका रफ फिगर बनाना चाहें, क्यूबॉइड क्रिएट हुआ, मैंने आपके पास ये शेप जनरेट हुई है, इसमें से 4 कोन क्या कर दिए हमने बाहर निकाल दिए। तो जितने 4 कोन बाहर निकले ये वाला पार्ट एम्प्टी होता जाएगा, तो इसलिए हमने 4 पार्ट क्या कर दिए 4 कोन के माइनस कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 5th, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5th है आपके पास। यहाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 5th में, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड एक कोन को उल्टा रखा हुआ है। फिर क्या कहता है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इन्वर्टेड कोन कहने का मतलब यही शेप होगी, कोन को ऐसे रखा गया। फिर क्या कह रखा है, इसकी हाइट जो है, हाइट मींस वर्टिकल हाइट, अगर स्लांट हाइट होगा तो स्पेशली वर्ड मेंशन किया जाएगा स्लांट हाइट, एंड रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इसकी टॉप की रेडियस क्या कह रखी है 5। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। पहले तो बोला इसको फुल ऑफ वाटर कर दिया,
क्लियरली ये हो गया। पहले मैं देख लूं इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है, आगे का क्वेश्चन बाद में रीड करते हैं। तो पहले मैंने क्या फाइंड किया, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्योंकि जितना कोन का वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा, वाटर इसके अंदर आ सकता है। तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई क्या होता है 22/7, रेडियस कितनी है 5 × 5, हाइट आपके पास कितनी है 8, 5 × 5 25, 22 × 25 इंटू a टू द, मैं एज इट इज टर्म्स लिख रही हूँ, 22 × 8 × 25 पाई में 21। अब उसने क्या कहा, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। यहाँ तक तो हमने कर दिया, इतना वाटर आ सकता है। When lead shot, which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर are dropped, इसके अंदर कुछ lead shot डाली है, ये नहीं बताया कितनी, so on बहुत सारी lead shot डाल दी। और जो lead shot है उसकी रेडियस ऑफ स्फेरिकल lead shot कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या कहता है, जैसे ही लेड शॉट डाली इसमें से कुछ पानी बाहर आ गया। कितना पानी बाहर आया, 1/4 ऑफ द वाटर। कहते बताओ कितना लेड शॉट डाली थी। याद रखना, कोई भी बॉडी उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करती है जितना उसका खुद का वॉल्यूम हो। देखो आपको कहीं पे जाना है, आपको खड़े होने के लिए उतनी तो जगह चाहिए होगी। मान लो मैं इसी रूम में ही खड़ी हूँ, इस रूम में फुल एयर है, अब मैंने अपने लिए स्पेस बनाना है, तो मैं जैसे ही मैं इस रूम में एंटर करी मैंने उतनी एयर का वॉल्यूम बाहर निकाल दिया। तो वॉल्यूम मैं पूछूं कितना रूम से बाहर गया, जितना मेरा वॉल्यूम है, जितना मुझे स्पेस चाहिए। तो हर बॉडी उतना वॉल्यूम डिस्प्लेस करती है जितना उसका खुद का वॉल्यूम। अब उसने बोला कुछ लेड शॉट डाली और 1/4 वाटर बाहर चला गया है, यानी कि जितनी लेड शॉट डाली थी उनका वॉल्यूम और 1/4 वॉल्यूम वाटर बिल्कुल सेम था, क्योंकि जितनी लेड शॉट गई उन्होंने कितना पानी बाहर निकाल दिया, जितना भी वॉल्यूम था उसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल दिया। इसका मतलब लेड शॉट्स का वॉल्यूम और 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर आपस में क्या है, इक्वल। तो वही करेंगे, वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स किसके इक्वल है, 1/4 वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कौन। अब वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन तो एक है ना, उसने पूछा कितनी डाली, मैंने कह दिया n डाली, इसलिए n से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1/4 एज इट इज वॉल्यूम ऑफ द कोन या वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द कोन, 22 × 8 × 25 बाय में 21, n एज इट इज, इसकी रेडियस आपको गिवन है 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, लेड शॉट की रेडियस कितनी दे रखी थी आपके पास 0.5, दैट मीन 5/10 × 5/10 इंटू में क्या आ गया 5/10, 25, सॉरी यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, 1/4 × 22 × 8 × 25, मैंने 21 को फिर से ब्रेक कर लिया, 7 × 3, 22/7 से 2/7 कैंसिल, 5 × 5 25 से 25 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, यहाँ क्या बच गया n, ये 1000 जो है यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइड में, दैट मीन कितनी लेड शॉट डाली थी 500 लेड शॉट, और 500 लेड शॉट का वॉल्यूम यही था, इसलिए मैंने दोनों को क्या कर दिया था, इक्वेट कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं इजी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 5th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। 5th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन, क्या है 6th क्वेश्चन में, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, थोड़ा सा मैं यहाँ बना लेती, ये लो सॉलिड है। फिर क्या बता रखा है, ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, बेस डायमीटर 24, अगर बेस डायमीटर 24 है दैट मीन बेस रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। सरमाउंटेड बाय है, जब सरमाउंटेड
बाय है, जो जिसके बाय होता है वो चीज ऊपर की तरफ आती है। सरमाउंटेड ऑन होता तो चीज नीचे की तरफ आती। सरमाउंटेड बाय है दिस, क्या बता रहा है? सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। जो इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है उसकी हाइट क्या कह रखी है? 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। पोल का मास फाइंड करना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना है? 8 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन, पहले तो आपको पता होना चाहिए ना इसमें कितने सेंटीमीटर क्यूब आयरन है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, आपको पहले पता होना चाहिए कि जो ये वाले पोल है इसके अंदर जो आयरन यूज हुआ है उसका वॉल्यूम क्या है, तभी तो हम आगे फाइंड करेंगे, क्योंकि उसने जो कंडीशन दी है वही बता रखी है कि आयरन जब 1 सेंटीमीटर क्यूब था तो उसका मास कितना था? 8 ग्राम था। तो पहले आप ये पता लगाओ कि इसके अंदर आयरन यूज कितना है। तो आपके पास क्लियरली दिख रहा है एक शेप में दूसरी शेप मिला दी गई है, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पोल क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ लार्ज सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल सिलेंडर। दोनों सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो फॉर्मूला पाई, पहले लार्ज की बात करते, रेडियस कितनी थी? 12 का स्क्वायर। इसकी हाइट कितनी थी? 220। वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर पाई, रेडियस कितनी है? 8 का स्क्वायर, हाइट कितनी है? 60। सिंप्लीफाई करने के लिए पाई कॉमन, 12 का स्क्वायर 12 इंटू, मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ 12 इंटू 12, यहाँ 220, यहाँ 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 60। अब कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, 12 और 8 में से क्या कॉमन आया? 4। इस 8 और 12 में से भी अगेन क्या कॉमन आ रहा है? 4। 220 और 60 में से क्या कॉमन आ रहा है? 20। ऐसे कॉमन लेना कंपल्शन नहीं था, मैंने सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए किया, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? 4 गया 3, यहाँ पर भी बचा 3, 20 गया 21 जा 11, यहाँ से 4 गया 2, यहाँ से 4 गया 2, यहाँ क्या बच गया 3, 3 इंटू 3 9 इंटू 11 99, 3 इंटू 2 6, 2 जा क्या आ जाएगा 12, पाई 4 इंटू 4 16 इंटू 2 320। तो यहाँ वॉल्यूम कितना आया? पाई इंटू 320 इंटू 11 और आप कैलकुलेशन करना, पाई की वैल्यू पुट करना, ये आपके पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। अब सिंपली 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज मास कितना है? 8 ग्राम। तो जितना ये आया है, जितना भी ये आया है उसका मास कितना आ जाएगा? 8 से क्या कर देंगे हम उसे? मल्टीप्लाई। वही आपके पास क्या है? टोटल मास। देखा, सारे क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर, ऐसे ही आप लोग इस टॉपिक को टिपिकल समझते हो। वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, लेकिन आपने इसे वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक कंसीडर कर लेते हो। बट अभी ये तो कुछ क्वेश्चन है, स्टिल क्वेश्चन रिमेनिंग है। सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। बाय बाय।